नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर रूप से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं पहले भी आप सभी के लिए मैं वीडियो बनाता था, लेकिन किसी कारणवश से जब मैं यहाँ मुंगेर आ गया तो उस तरह से सुविधा नहीं हो पा रहा था कि मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाऊं। अब वो तमाम प्रकार की जितने सारी सुविधाएं हैं सब कुछ हो चुका है और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी के लिए मैं हमेशा और प्रतिदिन वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी जो वीडियो बनेगा वो आप क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चों के लिए होगा जो नेक्स्ट ईयर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। तो आप सभी हमसे जुड़ करके अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं और अपना पूरे कंसेप्ट के साथ अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने आगे के वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले अपने सभी देवी देवताओं को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें और आपका भविष्य उज्जवल करें। तो आइए आज का जो वीडियो रहेगा वह यह रहेगा क्लास 10th के लिए रहेगा, जो भी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए रहेगा। और ये जो भी वीडियो बनने वाला है वो पूरे से पूरे मॉडल क्वेश्चन है। आप इन सभी वीडियो को जरूर देखें और पूरे जो भी आपके इतने आने वाला बात नहीं कि जो भी आपके दोस्तगण होंगे, मित्रगण होंगे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। चलिए इसको हम देखते हैं। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, राइट। तो जो भी सारे क्वेश्चन है वो सब क्या है आपके लिए मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या क्या है आपके लिए अपरिमेय संख्या है। आप सभी जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे रूट 441 है। इसका यदि आप रूट निकालेंगे तो कितना आएगा आपके लिए 21 आएगा। 21 क्या आपके लिए परिमेय संख्या है, 21/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2601 आप देख रहे होंगे, 2601 देख रहे होंगे। इसका यदि आप रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 51 आएगा। कितना आएगा 51 को आप लिख सकते हैं क्या 51/1 परिमेय संख्या आपके लिए। यहाँ पे 2209 ये आपके लिए क्या है, इसका यदि आप रूट निकालेंगे तो कितना आएगा आप देख लीजिएगा 47 आएगा। ये भी आपके लिए क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे आप इसको देखेंगे कि 2/100 है। इसको यदि आप यहाँ पे देखेंगे रूट अंडर 2 क्या है 100 है। इसको तो हल कीजिएगा तो 2 कम 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 गुना 100 रूट 100 1/50 आ जाएगा, ठीक है ना। एक का तो वर्गमूल 1 होता है लेकिन 50 का वर्गमूल क्या होगा आपका, मतलब एक पूर्ण संख्या आपके लिए नहीं होगा। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी क्या है आपके लिए अपरिमेय संख्या है। कभी कभी बच्चों के मन में ख्याल यह भी होता है कि परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं जिससे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हम रूट 441 को क्या हम रूट 441/1 नहीं लिख सकते, नहीं। अगर कोई संख्या आपके लिए रूट में है वर्गमूल के अंदर है तो नियम यह कहता है कि पहले उसको वर्गमूल से बाहर करें, है ना। पहले उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालें, पहले उसका आप रूट निकालें और उसके बाद उसको आप p/q के रूप में देखें, ठीक है ना। तो इस तरह से यह हमारा नहीं हो सकता है। यहाँ पे यह ऑप्शन आपके लिए होगा रूट अंडर 2/100 क्या आपके लिए अपरिमेय संख्या, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या जिनका लसा और मसा क्या हो समान हो, वो संख्याएं क्या हो सकती है। मतलब ऐसी कोई दो संख्या है, दो आपके लिए क्या है पॉजिटिव इंटीजर नंबर है जिसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ दोनों सेम है। दो ऐसी पूर्णांक संख्या जिसका एलसीएम और एचसीएफ क्या है आपके लिए दोनों क्या है सेम है, तो संख्या क्या हो सकती है। क्या अभाज्य संख्या हो सकती है, क्या सभाज्य संख्या होती है, या क्या बराबर होगी, क्या वह संयुक्त संख्या होगी, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है आपके प्राइम नंबर क्या होती है, तो वह संख्या जिसका एक और स्वयं का अलावा
कोई दूसरा गुणनखंड आपको नहीं हो जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जो सिर्फ 1 से और स्वयं से कटता हो, किसी अन्य संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता हो, वो आपको क्या हो सकता है, अभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या जानते हैं, वैसे दो संख्या जिसका आपको HCF 1 हो। संयुक्त संख्या को हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, मतलब ऐसी संख्या जिनका 2 से अधिक क्या गुणनखंड हो, मतलब जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरी तरह से विभाजित होते हैं। तो जिसका एलसीएम और एचसीएफ, जिनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों सेम होता हो, तो वह संख्या क्या होगी, आपको बराबर होगी। वो क्या होगी, वो संख्या आपको क्या होगी, बराबर होगी। जैसे सपोज दैट आप देख लीजिए 5 और 5, तो 5 का यदि आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 5 के एलसीएम कितना होगा, 5 होगा ना, और 5 का एचसीएफ निकालिएगा, 5 के एलसीएम समझ में आ रहा है ना, और 5 के यदि आप एचसीएफ निकालिएगा, इसका यदि आप एचसीएफ निकालिएगा तब भी कितना होगा, 5 होगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वह संख्या जो इन दोनों संख्याओं को काट दे, तो 5 इन दोनों को काट देगा, और एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वह संख्या जो इन दोनों से काटा जाए, मतलब 5 से भी कटाएगा और 5 क्या है, 5 से भी कटाएगा, तो 5 के एलसीएम भी 5 और एचसीएफ भी 5, यानी यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ सेम हो रहा है, तो किसका सेम हो रहा है, वो दोनों नंबर क्या है, समान है। तो समान संख्या कहीं क्या होती है, एलसीएम और एचसीएफ क्या आपके लिए होती है, बराबर होती है, राइट। चलिए यहाँ पे आप आगे देख रहे होंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे, 0.0001, और उसके बाद यहाँ पे दशमलव के बाद जितना सारा संख्या है इस पर क्या आपको कलई किया गया है, या उसको बोल सकते हैं रेकड़ी किया गया है, ठीक है ना। इसको समझते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है 0.5, ठीक है ना। तो सिर्फ इसको यदि आप p/k के रूप में करना चाहते हैं तो इसको आप ये कर सकते हैं, 5 क्या कर सकते हैं, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 0 कर सकते हैं, 5/10, ठीक है ना। लेकिन वहीं आपको याद होगा यदि 5 पर बार होगा, इसको आप क्या कर सकते हैं, 5/10 ना करके आप 9, चूंकि 1 अंक रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि दशमलव के बाद सिर्फ 5 एक अंक है, और इसका मतलब क्या होता है कि 5 5 5 5 5 आपको क्या अनंत बार आ रहा है, तो इसके लिए आप 5/9 करेंगे, ठीक है ना। वहीं अगर दो संख्या है, इसको आप क्या कर सकते हैं, 55/दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 99 कर सकते हैं। अगर 3 अंक है, 1 2 3 ऐसे आपको देखने को मिल रहा है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 123 बटा कितना, 3 को 9 करेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 1 अंक है, 1 9 आ रहा है, 2 अंक है तो 2 9 आ रहा है, 3 अंक है तो 3 9 आपको आ रहा है। वैसा ही यहाँ पे देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कितना 9 आपको आएगा, 4 को 9 आएगा, मतलब 1/9999 आएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दे रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या हो सकता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए है, कंसेप्ट वाला प्योर क्वेश्चन है। किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा, क्या m होगा या m+1 होगा या 6m होगा या आपको 6m+1 6m+1 होगा, ठीक है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए m के बारे में कुछ बोला भी नहीं है कि m विषम संख्या है कि m सम संख्या है, ठीक है ना। तो m को बता रहा है किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या हो सकता है। m बोल क्या m हो सकता है, तो भाई m हो सकता है कि सम भी संख्या हो, विषम भी संख्या हो। तो मान लीजिए m अगर सम संख्या है, 2 है, तो फिर आप यह नहीं हो सकता है। हम केवल m को विषम संख्या ही क्यों माने, सम भी तो हो सकता है ना, इसलिए m तो आपको यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा है कि m क्या है, m विषम है कि सम। दूसरा बोला कि m+1, हम m+1 को हम विषम रूप कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। कब कह सकते हैं कि अगर m सम हो, यदि m क्या हो, सम हो, तो उससे जस्ट नेक्स्ट अगला संख्या क्या आपके लिए हो जाएगा, विषम हो जाएगा, समझ लेना। अगर मान लीजिए m का मान कितना हो, 4 हो, तो उसका अगला संख्या 4 1 5, आपको 5 विषम संख्या हो गया। लेकिन क्या m सम ही हो सकता है, क्या m विषम नहीं हो सकता है। m अगर विषम संख्या, यदि m 7 हो, अगला संख्या कितना हो जाएगा, 8, जो कि सम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है कि m सम है या विषम। अगर m सम होगा m+1 विषम होगा, और यदि m विषम होगा m+1 क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये भी कंफ्यूज वाला
कंफ्यूज वाला ऑप्शन है कि m प्लस 1 क्या है। लेकिन यहाँ पर हम 6m को देख रहे हैं, तो क्या 6m विषम संख्या के रूप में हो सकता है? अब जरा सोचिए कि अगर m विषम है, जैसे मान लीजिए m का मान 3 है, तो उसका 3 गुने हम 6 करते हैं तो 3 से 18 जो कि सम संख्या हो रहा है। और यदि m को हम 2 मान रहे हैं, मतलब विषम संख्या मान रहे हैं, तो 2 6 कितना 12, ये भी सम हो रहा है। मतलब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, यदि 6m जो है, अगर m विषम संख्या है तो उसका 6 गुना भी सम हो रहा है, और यदि m सम संख्या है तो उसका 6 गुना तब भी क्या आपको हो रहा है? सम संख्या हो रहा है। लेकिन बी ऑप्शन दिख रहा है कि अगर m सम संख्या है तो उसका 6 गुना भी सम हो रहा है, और सम प्लस 1 यानी उसका अगला नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। या m को यदि हम विषम संख्या मान रहे हैं तो उसका 6 गुना भी क्या हो जाएगा? सम होगा, और उसका फिर नेक्स्ट अगला संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगा। यानी 6m सम और m के सम और विषम दोनों रूप में क्या हो रहा था? सम हो रहा था, और उसका नेक्स्ट अगला संख्या प्लस 1 क्या आपका हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या हो सकता है? 6m प्लस 1 हो सकता है। राइट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन। यदि a बराबर 3 स्क्वायर 3 का स्क्वायर गुना 5, b का मान आ रहा है 3 गुने 5 स्क्वायर प्लस 7 के पावर p, c का मान है 3 का पावर 4 गुना 7 के पावर 3, और इन तीनों का a b c का लसा दे रहा है 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 4। तो आप p का मान बताओ। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए थोड़ा सा कुछ और हम अलग समझते हैं, कुछ अलग रूप से हम समझते हैं। सॉरी, यहां पर तो हम समझते हैं, जैसे सपोज दैट आपसे पूछा जाए, मान लीजिए a का मान है 3 का पावर 2 गुना 5, b का मान है सॉरी 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2, c का मान है 3 के पावर 6 गुने 5 के पावर 5। इन तीनों से आपसे एलसीएम पूछा जाए और एचसीएफ पूछा जाए कि ए बी सी का एलसीएम कितना होगा, तो दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर इसके एलसीएम बताना हो ना, इसमें 3 का पावर 2 है, इस गुना 5 है, इसमें 3 का पावर 4 गुना 5 का पावर 2 है, इसमें 3 का पावर 6 गुना 5 का पावर 5 है। अगर एलसीएम आपको बताना हो तो तीनों में देखना है कि सबसे ज्यादा पावर किसका है, सबसे ज्यादा पावर किसका है। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं, पहले आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। ये तीनों में एक्स्ट्रा संख्या सबसे पावर किसका ज्यादा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 के पावर 6, 3 के पावर 6, और इसमें 5 में सबसे ज्यादा पावर किसका है, इसका है 5 के पावर 5। तो हो गया, यही आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। इन तीनों का एलसीएम यही होगा। लेकिन अगर एचसीएफ बताना हो, यहां पे यह ध्यान देना कि जो तीनों में मौजूद हो, तो तीनों मौजूद का मतलब क्या होगा? यहाँ पे 3 2 गो है, यहाँ पे 3 4 गो है, यहाँ पे 3 6 गो है। न तीनों में मौजूद कौन है? 3 के पावर 2, यानी इसमें सबसे कम पकड़ना है, सबसे कम देखना है। और यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 को 5, यहाँ पे 2 को 5, यहाँ पे 5 को 5, मतलब तीनों में आपको कॉमन आपको कौन आपको देखने को मिल रहा है? तो 1 5 यहाँ पे गुना 5। मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि एलसीएम बताना हो तो देखेंगे सबसे ज्यादा पावर कौन सी संख्या का है, 3 के पावर 6 गुने 5 के पावर 5, ठीक है। और यहाँ पे एचसीएफ अगर बताना हो तो आप देखेंगे कि तीनों में सबसे कम पावर किसका है, तो यहाँ पे 3 के पावर 2 है, यहाँ पे 5 के पावर 1, मतलब यह है, यह आपके एचसीएफ हो गया और यह आपका एलसीएम हो गया। उसी कंसेप्ट में आपको देखना है कि ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, सी का मान इतना है, एलसीएम दिया है तो पी का मान कितना होगा। तो हम देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि पी का मान आपके लिए कौन होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर ए का मान हम देखें, यहाँ पर दिया है 3 के पावर 2 गुना 5, बी का मान आपको दिया है 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 3, सी का मान दिया है 3 के पावर 4 गुने 7 के पावर 3, और इन तीनों के एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम आपको दे दिया है, इन तीनों के एलसीएम दे दिया है 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2
गुने 7 के पावर 4, तो आपको बताना है पी का मान कितना होगा। तो एलसीएम क्या बताया है, सबसे ज्यादा पावर इन तीनों में किसका मौजूद है, तो 3 का पावर 2, 3 का पावर 1, 3 का पावर 4 है। तो जायज बात है, इन तीनों को मिलाकर हम देखें तो एलसीएम 3 का पावर 4 यहाँ पकड़ाएगा, जो कि मौजूद है, अच्छी बात है। 5 के पावर 2, इसमें 5 तो है नहीं, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे पावर 5 का ज्यादा है, यहाँ पे 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 1 है, तो 5 का पावर 2 पकड़ लेंगे, सही है। अब यहीं पे दिमाग लगाना है कि 7 के पावर p, 7 के पावर p, 7 के पावर 3, और दोनों को मिला के एलसीएम दे दिया है 7 के पावर 4। इसका मतलब क्या समझे कि 7 के पावर 3 और 7 के पावर p, इन दोनों का मिलाकर यहाँ पे 7 के पावर 4 दे रहा है, एलसीएम यहाँ पर कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पर भी p की जगह पर 4 होगा, तभी ना इन दोनों में पावर किसका ज्यादा होगा, 7 के पावर 4 का होगा। यहाँ पे एलसीएम के रूप में किसका माना आएगा, 7 के पावर 4, और यहाँ पे क्या आपको आएगा 4, यानी p का मान यहाँ पे कितना आने वाला है 4। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन होगा, बताओ तो डी होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को आप बैक करके समझ लीजिए। तो आशा करते हैं कि आप ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज से शुरुआत किए हैं और आज इस वीडियो में सिर्फ हम 5 ही क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको क्वेश्चंस रखेंगे, और जो भी हम क्वेश्चंस लाएंगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आएगा और कंसेप्ट से भरा हुआ क्वेश्चंस आएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छा से अच्छा तैयारी कीजिए। समय आपके पास नहीं है, या आपका दिसंबर चल रहा है, उसके बाद जनवरी और आपका फरवरी में एग्जाम है, तो अपना ख्याल रखिए और दिन रात अच्छे से मेहनत कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।